नमस्कार साथियों, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। मैं आपको भविष्य में और भी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। आज एक हाथ का विश्लेषण करते हैं। ये हाथ देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये हाथ की बनावट एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आयताकार हाथ है। इस प्रकार के जातक बोल बोल के अपना कार्य करते हैं। बैठ कर बोल बोल के, जैसे टीचर हो गया, मार्केटिंग लाइन में हो गया। और इस हाथ की चौड़ाई भी अच्छी खासी है, तो ये फिजिकल मेहनत से भी पीछे नहीं हटते होंगे। इस प्रकार के जातक थोड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनका हाथ आयताकार शेप लिए हुए होते हैं। अब इनकी उंगलियों पर आते हैं। उंगलियां इनकी, आप ये देखिए, दो उंगली ऊपर की ओर निकली और यहाँ पे ये दो उंगली का यहाँ पे स्थान है। बुध की और बृहस्पति की उंगली का उद्गम एक ही दूरी पर है, और सूर्य और शनि की उंगली का उद्गम अलग है बुध और बृहस्पति की उंगली से। इस प्रकार के जातक सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। बाद में ये पछताते हैं कि यार ये काम उस समय कर लिया होता तो आज ये दिक्कत ना उठानी पड़ रही होती, या 1 वर्ष बाद, या 15 दिन बाद, या 6 महीने बाद, मतलब कुछ समय बाद इनको अफसोस होता है कि सही समय पे अगर ये काम कर लिया होता तो आज ये परेशानी उठानी ना पड़ रही होती। ये चीज़ इस बात को शो करती है। ये शायद आपको नई जानकारी मिली होगी। अब छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पोर तक जा रही है। इस प्रकार की छोटी उंगली जो होती है वो व्यक्ति के याद शक्ति को बताती है कि याद शक्ति बहुत अच्छी होगी, इनका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, और जो पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते होंगे वो बहुत ही व्यवस्थित तरीका होगा। अब इनकी सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, निर्दोष उंगली। ये उंगली व्यक्ति के निडर स्वभाव को बतलाती है। व्यक्ति जोखिम लेने से पीछे नहीं हटता, चाहे वो धन का हो, रुपए पैसे का हो, या फिर किसी और प्रकार का जोखिम हो। अब इनकी शनि की उंगली की तरफ आते। शनि की उंगली भी अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, जो इनके धैर्यवान, विवेकशील और विचार करने वाले व्यक्तित्व को बताती है। ये इसके मूल में आप देखिए, ये उंगली थोड़ा सा पतलापन लिए हुए है। इस प्रकार के जातक के अंदर आलस नहीं होता है। अब इनकी बृहस्पति की उंगली की तरफ आते हैं, जो कि शनि की उंगली की तरफ झुक रही है, जो इनके धार्मिक स्वभाव को बताती है, धार्मिक प्रवृत्ति को बताती है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जातक धर्म के प्रति रुचि रखते हैं। और शनि की उंगली और बृहस्पति की उंगली के बीच में एक गैप है। ये गैप इस बात को बताता है कि ये जातक बाल्यकाल में, बचपन में रुपए पैसे संसाधन के लिए परेशान हुए होंगे, और जब किशोरावस्था या जवानी में इनके पास संसाधन आ गए होंगे तो ये शो करते होंगे। घड़ी है, मोबाइल है, गाड़ी है, इन सब चीज़ों का ये इस प्रकार के जातक शो करते हैं। और ये 4 लोगों के बीच में खड़े होते तो इनका एक एटीट्यूड अलग होता है। ये सामने वाले की बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, इनकी एक अपनी सोच होती है, वो एटीट्यूड में समझ में आ जाती है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका नुकीला है आगे से, जो कि इनके कार्य करने की लगन को बताता है। जो एक कार्य एक बार ठान लेते होंगे उसके प्रति ये लगनशील तरीके से कार्य करते होंगे। इनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता होगा। इस अंगूठे की एक सबसे बड़ी कमी है, ये अंगूठा छोटा है, जो कि ये बताता है, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, जो कि इस प्रकार के अंगूठे, छोटे अंगूठे, ये होते हैं कि इनका प्रोफाइल बहुत ही कमज़ोर होता है। इनको जल्दी कोई समाज में नोटिस नहीं करता है। इनको समाज में जल्दी कोई नोटिस नहीं करता है कि इनके कार्य को या फिर इनके उपस्थिति को जल्दी नोटिस नहीं किया जाता है। इनकी इच्छा शक्ति
मजबूत है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं, मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है, मांसल है, मोटा है, इस मानसिक शक्ति इनकी बहुत ही मजबूत है। अब इनके प्रथम पोर पर आते हैं। प्रथम पोर मैंने आपको बताया इच्छा शक्ति वाला है, ये थोड़ा कम जगह लिए हुए है। आगे का हिस्सा नुकीला है जो कि इनके कार्य करने की जिद को बताता है, और आगे का हिस्सा नुकीला है, कम जगह लिए है ये। इनमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, ये इच्छा शक्ति को बताता है। तो कार्य करने के जो इच्छा होती है उसके प्रति इनके अंदर जल्दबाजी रहती होगी, जो इनके स्वभाव में होगी, ये जल्दबाजी को प्रदर्शित करता है। अब इनके द्वितीय पोर पर आते हैं। द्वितीय पोर अच्छी खासी लंबाई लिए हुए हैं, तो ये तर्क के साथ किसी को भी अपनी बात समझा ले जाते होंगे। इनकी तर्क शक्ति अच्छी खासी दिखाई दे रही है, तो ये अपनी बातों को दूसरों को समझा ले जाते होंगे। यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन अच्छी खासी निकली हुई है जो ये बताती है कि इनको अपने ही दम पर आगे बढ़ना होगा, आगे कार्य करना होगा। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। इनका बुद्ध का पर्वत देखिए, अच्छा खासा स्पेस लिए है, जगह घेरे है, और इस पे हल्की हल्की लाइनें जो कि इनके बिजनेस स्किल को बताती है, बातचीत करने की स्किल को बताती है। लोगों से ये कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते होंगे। अच्छा खासा स्पेस लिए है तो ये इनके सुंदरता को भी दिखाती है कि ये कहीं ना कहीं दिखने सुनने में अच्छे होंगे, सुंदर होंगे। बुध के पर्वत में कोई कमी नहीं है। सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत भी अच्छी खासी जगह लिए हुए है। इनको पद प्रतिष्ठा सामाजिक तौर पे ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं मिली होगी, कम भी नहीं मिलती होगी, क्योंकि इनका प्रोफाइल कमज़ोर है। तो सूर्य रेखा आप देखिए कहीं अच्छी का दिखाई नहीं दे रही है। सूर्य रेखा बहुत ही हल्की सी सूर्य रेखा दिखाई दे रही है, और वो भी एक क्रॉस के साथ है। ये क्रॉस इनके स्किल को सामने आने नहीं देता है। ये अपने काम में पारंगत होते हैं, लेकिन इनको जो इस जगह मिलनी चाहिए, इनको जो आगे स्थान मिलना चाहिए, वो किसी न किसी तरीके से ये इनको शो नहीं होने देता। चाहे वो घर की वजह से या फिर बाहर जहाँ कार्यस्थल पे ये कार्य करते हैं, इनको वापस घसीट लिया जाता होगा। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती होंगी, या फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ घर की आ जाती होंगी। ये अपने स्किल का प्रदर्शन सही से नहीं कर पाते होंगे। ये क्रॉस ये बताता है। अब इनके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत न ज़्यादा उठा हुआ है, न ज़्यादा डीप है। ये इनके आलसी न होने के स्वभाव को बताता है। इनके अंदर आलस नहीं होगा। बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का जो पर्वत है वो छोटा है, कम जगह लिए है। इनको समाज में स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता होगा। इनका परिवार भी छोटा होगा, माता पिता, पत्नी, बच्चे। बाकी आपने जिनका कुछ लोगों को देखा होगा जिनका परिवार काफ़ी बड़ा, ये स्पेस जिसका बड़ा होता है उनका परिवार काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि दादा दादी, चाचा, ये पूरे लोग एक घर में रहते हैं। उनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। ये चीज़, ये बृहस्पति का पर्वत इस बात को प्रदर्शित करता है। अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत भी अच्छा खासा जगह लिए हुए है। ये न ज़्यादा उभरा हुआ है, न ज़्यादा गहराई में है। इस प्रकार के जातक का शरीर का गठन जो होता है वो मजबूत होता है। स्पोर्ट पर्सन टाइप के होते हैं। इस हाथ की रंगत भी देखिए हल्की सी लालिमा गुलाबीपन लिए हुए है। और मंगल का पर्वत भी न ज़्यादा उठा है, न ज़्यादा गहराई में। तो इस प्रकार के जातक स्पोर्ट पर्सन टाइप के होते हैं और गठीले होते हैं, मजबूत शरीर के होते हैं। इनके अंदर एक बस ये कमी रहती है कि ये गाली, एब्यूजिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जो कि समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन ये जाती नहीं है। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं।
शुक्र का पर्वत, ये देखिए कितना अच्छा उभार लिए हुए हैं इनको। इसमें लग्जरी लाइनें भी हैं इनके पास। इनके हिसाब, इनकी कैटेगरी के हिसाब से लग्जरी होगी। हर एक की कैटेगरी अलग होती है। जैसे गांव में कोई संपन्न है, ज़रूरी नहीं उसके पास एसी है, उसके पास ट्रैक्टर है, बड़ा मकान है। जो गांव में सुविधा हो सकती है वो सुविधा होती है। उसी तरह से हर एक की अपनी कैटेगरी होती है। इनकी भी कैटेगरी के हिसाब से इनके पास ज़रूर लग्जरी होगी। इनको गर्मी ज़्यादा लगती होगी। अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत भी बहुत ही अच्छा है। इनको दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, इनको पानी अच्छा लगता होगा, इनकी निर्णय क्षमता अच्छी होगी। और यहाँ पे ये हल्का सा कर्व लिए, इनको या तो संगीत सुनना अच्छा लगता होगा या फिर ये बातूनी स्वभाव के होंगे। इन दोनों गुणों में से कोई ना कोई एक गुण जरूर होगा। अब इनकी रेखाओं पर बात करते हैं। बुध पर्वत बता दिया, शनि पर्वत बता दिया। ये देखिए एक विद्या रेखा निकल रही है। इस प्रकार की रेखा जिन जातकों के हाथ से निकलती है उनमें बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है। वो पढ़े लिखे होते हैं, नहीं भी पढ़ लिख पाते हैं तो बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है, उसको कहीं का सुपरवाइज़र बना दिया गया, उसको 20 आदमी को डील करना है, तो वो पढ़े लिखे आदमियों की तरह ऐसा बर्ताव करेगा कि वो 20 आदमियों से काम निकलवा लेगा। तो बेसिक नॉलेज ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छा होता है। और इस प्रकार के जो जातक होते हैं जिनमें ये रेखा पाई जाती है, लोग उनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं, या फिर पूछ कर नहीं करते तो नकल ज़रूर करते हैं, नकल करके कार्य कर लेते होंगे। अब इनके एक रेखा बृहस्पति और शनि के बीच में निकली है। इस प्रकार की जो रेखा होती है 4 प्रकार के लाभ देती है। पहला ससुराल पैसे वाला होता है। दूसरा, इनको राजनीति में अच्छा पद प्राप्त होता है। तीसरा, इनको जहाँ पे ये कार्य करते हैं, जिस कंपनी में ये नीचे वाले पद पे होंगे तो ऊपर इनको पहुंचा दिया जाता है, यानी कि अपनी मेहनत से, अपने स्किल से ऊंची पोस्ट पा लेते हैं, या फिर सरकार में कहीं ना कहीं इनको प्रतिष्ठा मिलती है। तो इन 4 में से कोई ना कोई एक लाभ, जरूरी नहीं है 4 के चारों लाभ किसी एक जातक को मिले, एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकते हैं, या फिर चारों। इनमें से कोई एक लाभ इनको जरूर प्राप्त होगा, या तो ससुराल पैसे वाला होगा या फिर कोई और लाभ इनको अवश्य मिलेगा। अब इनकी हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से होके बृहस्पति के मूल तक गई है। ये एक आदर्शवादी सोच का हाथ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आदर्शवादी सोच वाला हाथ, ये सेम उसी श्रेणी का हाथ है। इस प्रकार के जातक बहुत ही आदर्शवादी सोच लिए होते हैं। ये आपसे 100, 50, 500 जितने भी रुपए ले लें तो ये घर आकर वापस करते हैं। ये अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये पत्नी है, बच्चे हैं, ये इतने संकोची स्वभाव के होते हैं। काफ़ी समय बिताने के बाद भी ये अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इनके मन में एक आइकॉन होता है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या बुद्ध भगवान हो, उन्हीं को ये आइकन बना लेते हैं, किसी ना किसी को ये आइकन बना लेते हैं और उनके पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के जातकों की एक कमी रहती है, ये दूसरों से अपेक्षा बहुत करते हैं कि जो हम आदर्शवादी जिस तरह से रह रहे हैं वैसे ही सामने वाला भी हो, जिस वजह से इनके परिवार में कलह का वातावरण हो जाता है, परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। क्योंकि सामने वाला आदर्शवादी है कि नहीं है, ये तो अपने एक परिपाटी पे चल रहे हैं, और सामने वाला अगर उस बात को नहीं समझता है तो परिवार में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। और ये इनका कंफर्ट जोन से एक कमी और होती है, कंफर्ट जोन से जल्दी बाहर नहीं आना चाहते हैं। ये कोई कंफर्ट जोन इनको अगर मिल गया तो उस कंफर्ट जोन से ये जल्दी बाहर नहीं आएंगे। अब हृदय रेखा पे ये देखिए इस प्रकार की जो लाइनें निकली हैं, ये इनके खुश रहने की आदत को बताती है। ये ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह पाते होंगे, थोड़ी देर बाद ये कहीं ना कहीं खुशियां ढूंढने लगते होंगे। और जो नीचे की तरफ ये रेखाएं निकली हैं, ये इनके माता पिता
की सेवा भावना को प्रदर्शित करती है। अपने पेरेंट्स है, अपने बड़े हैं परिवार में, उनकी ये सेवा भाव को प्रदर्शित करती है कि ये उनकी सेवा करते होंगे। हृदय रेखा से एक रेखा ये निकल रही है जो इनके क्रोधी स्वभाव को बताती है। ये कहीं ना कहीं क्रोध करते होंगे। मस्तिष्क रेखा की तरफ देख रही है ये रेखा, तो ये कहीं ना कहीं इनके क्रोध करने की, गुस्सा इनको ज़्यादा आता होगा, उस बात को प्रदर्शित कर रही है। हृदय रेखा छू रही है। ये क्रॉस भी बनना है, ये एक क्रॉस भी बनना है जो इनके गूढ़ विद्या, जो रहस्य वाली बातें होती हैं, उसमें ये रुचि रखते होंगे। गूढ़ रहस्य के प्रति ये रुचि रखते होंगे निश्चित। इनके ये क्रॉस इस बात को बता रहा है कि ये इनके रहस्य ज्ञान के प्रति रुचि को ये दिखा रहा है। और ये रेखा इस बात का ही शो करती है। अब इनके गुरु पर्वत पर ये मेखला गई हुई है। ये इनके अभी आपको यहाँ पे क्रॉस को बताया जो इनके रहस्य विज्ञान के रुचि को दिखाती है। उसी प्रकार से इस प्रकार की रेखा जातक के मनोविज्ञान में रुचि को बताती है। ज्योतिष हो गया, पामिस्ट हो गया, इस प्रकार के रहस्यों में इनकी रुचि होती है। और ये सेवा भावी भी होते हैं, पूजा पाठ वाले होते हैं, सेवा भावी भी होते हैं। हृदय रेखा पे ये लाइनें भी नीचे नीचे आप देखिए निकल रही हैं। जो इनके सगे संबंधी होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो घर में होंगे, इनसे वे लोग इनसे कहीं ना कहीं रुपए पैसे ले जाते होंगे और फिर इनको वापस नहीं मिलते होंगे। ये लाइनें इस बात को बताती है कि ये इतने उदार स्वभाव के व्यक्ति हैं कि ये जो भी ज़रूरतमंद इनके पास आ जाता होगा रिश्तेदारी में, जान पहचान में, वो इनसे पैसे ले जाता होगा रिश्तेदारी में और फिर वो इनको वापस नहीं करता होगा। अब इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा, आप एक चीज़ देखिए, जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टर्ब है। इनको बाल्यकाल में इस गैप की वजह से बताया था संसाधन, पैसे रुपए की दिक्कत होगी, वो हिस्सा यहाँ पे शो कर रहा है। इनको बाल्यकाल में रुपए पैसे संसाधन की निश्चित दिक्कत हुई होगी, इनका जीवन कष्ट में कटा होगा। उसके बाद इनकी मानसिक स्थिति यहाँ पे लहरदार रेखा चल रही, कहीं ना कहीं इनकी मानसिक स्थिति विचारणीय होगी, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। इनके जो निर्णय होते होंगे वो गलत होते होंगे, या फिर ये मस्तिष्क के रोग से कहीं ना कहीं सर दर्द हो गया या किसी और प्रकार की चीज़ से ये प्रभावित होते होंगे। मस्तिष्क रेखा यहाँ से यहाँ तक की ये बताती है कि इनका जीवन थोड़ा कष्ट में रहा होगा। और उसके बाद मस्तिष्क रेखा पे एक ये क्रॉस लगा है 40, जो कि इनके 45-46 वर्ष के आसपास इनको मस्तिष्क से संबंधित कोई ना कोई रोग होगा, या फिर इनको कोई दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा जिससे इनके सर में, मस्तिष्क में चोट लगने की संभावना है। अभी ये बात ये इनके जीवन रेखा पर भी शो होगा, वो अभी हम जीवन रेखा पर आएंगे तब आपको बताते हैं। अब इनके
जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा यहाँ से चल रही है। जब इनकी शादी हुई होगी उससे पहले ये घर पर निर्भर होंगे। जो एक इनको बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे घर में वो बिजनेस हो रहा हो या फिर कोई काम हो रहा हो, बच्चे घर के प्रति जिम्मेदार होते हैं। वो उन्हीं की सोच पे, माता पिता भाई उन्हीं की सोच पर निर्भर रहते हैं। ये साथ बच्चों को अच्छा भी लगता है और ये सभी के साथ होता है कि भाई बाल्यकाल है, बच्चों का एक अपना जीवन है, तो वो माता पिता भाई बहनों के साथ बिताते हैं। उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, उनकी अपनी कोई निर्भरता नहीं होती होगी। शादी इनकी जल्दी हुई है 23-24 वर्ष में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। शादी के बाद ये अपने पे निर्भर हो गए होंगे, दूसरों पर भरोसा करना कम कर दिया होगा और इनकी अपनी सोच डेवलप हो गई होगी। उसके बाद से इनकी जीवन रेखा ये चली है और यहाँ पे आके जीवन रेखा इतने हिस्से में नहीं दिखाई दे रही है। जीवन शक्ति में कोई प्रभाव नहीं है, जीवन शक्ति में कोई प्रभाव नहीं है। उसके बाद भी जीवन रेखा चल रही है, लेकिन ये मस्तिष्क रेखा पे जो क्रॉस है वो 45-46 वर्ष, और वही आयु यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इतनी आयु में यहाँ पे इनके जरूर मस्तिष्क से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत इनको परेशान करेगी। जीवन रेखा का टूटना इस बात को इंगित करता है। इनके जीवन शक्ति के प्रभाव में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पूरी है, हृदय रेखा की आयु पूरी है। अब कोई ये कहे कि इनके जीवन में मृत्यु का योग, तो ये एक लक्षण से नहीं बताया जा सकता है। और भी कई लक्षण अगर मिल रहे हो, बाकी मस्तिष्क रेखा में कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरी अपनी आयु लिए है, हृदय रेखा अपनी पूरी आयु लिए है, तो इस प्रकार। लेकिन हाँ, बीमारी या फिर दुर्घटना का अंदेशा इनको जरूर है। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र पर्वत पर आप ये देखिए कितनी खड़ी लाइनें हैं, जो इस बात को बताती है कि इनको जीवन में अनेक अवसर मिलते होंगे, रोजी रोजगार के, धन कमाने के, इनको अनेक अवसर मिलते होंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो जीवन साथी होगा, ये लंबी लंबी लाइनें, जो इनका जीवन साथी होगा उसका जीवन जीने का नज़रिया, ये लाख पढ़े लिखे हों, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन इनके जीवन साथी का जीवन को देखने का नज़रिया इनसे उत्तम होगा। इनको अपने जीवन साथी की राय से चलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से जीवन काटेंगे। जीवन साथी ऐसी स्थिति में न ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसका जीने का जो तरीका होता है वो बहुत उत्तम होता है। अब इनके भाग्य रेखा पर आते हैं। भाग्य रेखा यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रही है। इनको शुरुआती सफलता अच्छी खासी मिली होगी, जल्दी मिली होगी, क्योंकि सूर्य की रेखा ज़्यादा नहीं है। सूर्य की रेखा अगर सपोर्ट नहीं होता है तो ऐसे जातकों को, ऐसे व्यक्तियों को इनकी भाग्य रेखा नीचे से निकल रही है, जल्दी उपलब्धि मिलती है। 25-26 वर्ष की आयु में ये अच्छी उपलब्धि पाने लगते हैं। सूर्य की रेखा जिन जातकों के हाथ में होती है उनको शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इनको शुरुआत में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा। अब इनके भाग्य रेखा करीब इनकी यहाँ से चलकर 36 वर्ष तक यहाँ से ये कटी हुई है। इनको इस जगह करीब 40-41 वर्ष की आयु में कोई ना कोई इनको नुकसान शो कर रहा है। देखिए, कई चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। मस्तिष्क रेखा पे ये क्रॉस, इसकी भी एज लगभग 42-43 के आसपास है,
और जीवन रेखा का ये जो कटा हुआ भाग है ये भी 42-43 के आसपास, ये और ये लगभग एक ही उम्र के आसपास है। और यहाँ पे भाग्य रेखा यहाँ पे कटी है जो कि इनके पैसे रुपए के नुकसान को बता रही है, उसका भी आयु लगभग एक है। तो इनको ये समय बड़ा सोच समझ के गुजारना पड़ेगा। इसके कुछ उपाय हैं वो करने पड़ेंगे। और इनके चंद्र रेखा पर ये यात्रा रेखा दिखाई दे रही है, इनको कहीं ना कहीं यात्रा करने का अवसर भी मिलता होगा। बाहरी मंगल इनका अच्छा है, जिसके साथ मिलते होंगे एक अच्छी ऊर्जा के साथ मिलते होंगे, गर्मजोशी के साथ मिलते होंगे, जो आदमी पॉजिटिव फील करता होगा। अब इनके पास मनी का ट्रायंगल भी बना हुआ है, जो कि इनको अच्छा खासा धन संपत्ति प्राप्त करने के बताता है, प्राप्त करने को बताता है। इनके पास धन संपत्ति अच्छी खासी मात्रा में होगा। बस इनके हाथ में एक दिक्कत ये है कि इनको मानसिक समस्याएं करीब मानसिक प्रेशर, मानसिक समस्याएं 40 वर्ष 42-43 की उम्र के आसपास ये क्रॉस बता रहा है। जरूर थोड़ा सा दिक्कत देता है। और यहाँ पे जीवन रेखा कटी हुई है, ये कहीं ना कहीं इस जातक को परेशानी देगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थैंक यू।